संजोग से इसी विधानसभा के माननीय मंत्री हैं, हम इस चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहते हैं कि अगर वार्ड सदस्यों की अनदेखी हुई तो न मुख्यमंत्री रहेंगे और न मंत्री रहेंगे। ये वार्ड सदस्य इतने मजबूत हैं, इतने फौलादी हैं कि सरकार को हिलाने के लिए सक्षम है। और जी, अगर हमारा मांग कुछ दिनों में अगर पूरा नहीं होता है तो हम पूरे वार्ड मेंबर, पूरे मुजफ्फरपुर के वार्ड मेंबर अब इस अपना त्याग पत्र देंगे। जो जी बिल्कुल त्याग पत्र देंगे। अगर हो सकता है त्याग पत्र से अगर नहीं सुनते हैं तो आत्मदाह भी करेंगे। पूरे वार्ड मेंबर के साथ जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं वो आत्मदाह भी करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूर्व की तरह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया जाए और वार्ड सदस्यों को डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पर ही राशि भेजें। और हम सरकार को भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारा संगठन, हमारे साथी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक तरफ हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और दूसरी तरफ हम जमीन पर संघर्ष करके अगर सरकार और प्रतिनिधि जो हमारे माननीय मंत्री हैं हमारे पैगाम को, हमारे संदेश को माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते हैं तो आने वाली 2025 की सरकार जो होगी उस सरकार में हम इन तमाम लोगों को सरकार से बाहर करेंगे। हमारे वार्ड सदस्य देखिए, चरुआ ही नहीं, अभी कुरनी में कहीं भी पैसा आया कि कहीं भी वार्ड सदस्य भागीदारी नहीं। पंचायत चुनाव का 3 वर्ष लगभग बीत चुका है और वार्ड सदस्य जो है काफ़ी जनता के जनसमर्थन और विश्वास के साथ और काफ़ी संघर्ष के बाद जो वार्ड सदस्य चुन के आए, लेकिन जैसे ही जब वो वार्ड सदस्य चुन के आए तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन हुआ। और इसी को लेकर के आज लगातार वार्ड सदस्य संघ जो है परिवर्तनकारी वार्ड सदस्य संघ के तरफ से आज प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार और जिलाध्यक्ष चंदन कुमार चौधरी के नेतृत्व में अपनी हक और अधिकार को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज कुढ़नी विधानसभा के केरमा ग्राउंड में है और यहाँ पर आज जो है मीटिंग हो रही है। क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ जो मुख्य मांगे हैं, क्या कुछ को लेकर के यहाँ पर वार्ड सदस्य के द्वारा जो है आइए इनसे हम बातचीत करें। क्या कहिएगा आज बैठक? आज बिहार के सबसे बड़े प्रखंड कुढ़नी में इस संकल्प सभा के माध्यम से हम तमाम जो हमारे इनकलाबी पंचायती राज के जो मेरुदंड वार्ड सदस्य हैं उनके माध्यम से हम बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से पिछले कार्यकाल में वार्ड सदस्यों को सशक्त भूमिका में लाया और 7 निश्चय में उनकी उन्होंने अहम भूमिका अदा किया। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से पंचायतों में 7 निश्चय का काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के गली गली में जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं तो 7 निश्चय, नल जल, पक्कीकरण योजनाओं की चर्चा करते हैं और पीठ थपथपाते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट आप कहते हैं जी, ये सफल प्रोजेक्ट रहा है बिहार सरकार का जो है। लेकिन आप जिसका क्रेडिट लेते हैं उस क्रेडिट के पीछे हमारे बिहार के जो लाखों वार्ड सदस्य हैं उनका खून पसीना लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आपके माननीय मंत्री और आपके विधायकों को मोटी तनख्वाह मिलती है, मोटी सुविधाएं मिलती है, लेकिन हमारे जो वार्ड सदस्य हैं अपना पेट में गमछा बांध करके अपने बच्चों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी पत्नी और परिवार को इग्नोर करके, उनको दरकिनार करके इस बिहार के विकास के लिए अपना खून पसीना लगाया है। पहली बार जो है बिहार सरकार ने आप लोगों को भागीदारी दी है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन से लोग हैं जो कन्विंस कर दिए और आपको हक अधिकार से दूर कर दिए? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि किनके द्वारा ऐसा किया गया है। अरे बात नहीं करिए ना, अरे क्या, ये तो मैं बता नहीं सकता कि किनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी कन्विंस हुए, चूंकि वो इंजीनियर हैं, कुशल राजनेता हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वक्त है और संजोग से इसी विधानसभा के माननीय मंत्री हैं। हम इस चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहते हैं
कि अगर वार्ड सदस्यों की अनदेखी हुई तो न मुख्यमंत्री रहेंगे और न मंत्री रहेंगे। ये वार्ड सदस्य इतने मजबूत हैं, इतने फौलादी हैं कि सरकार को हिलाने के लिए सक्षम है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूर्व की तरह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया जाए और वार्ड सदस्यों को डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पर ही राशि भेजी जाए और जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनको एक सम्मानजनक वेतन और पेंशन की व्यवस्था की जाए। उनके आकस्मिक दुर्घटना पर 20 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया जाए। साथ ही जो हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है, विकलांग, विधवा और वृद्ध, अन्य राज्यों में हम बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं और आप सुशासन की सरकार कहलाते हैं और सुशासन बाबू कहलाते हैं। ये कैसा? पिछले दिन आप लोग टीम के द्वारा पंचायती राज मंत्री के से वार्तालाप हुई थी और आप लोग जो जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज से जो चुन के गए MLC, उन लोगों से भी आप लोग बात हुई, क्या ठोस बात नहीं हुई? अभी तक मैं आपको पुनः बता दूं कि बिहार के जितने विधवा, विकलांग और वृद्ध लोग हैं उनको अन्य राज्य की तरह तेलंगाना और पंजाब, हरियाणा की तरह 6,000 रुपया प्रति माह, और आपने जो कहा कि मंत्री से और तमाम प्रतिनिधियों से बात हुई है, हमारी तमाम लोगों से बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस उसका जो है निर्णय नहीं निकला है। और हम सरकार को भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारा संगठन, हमारे साथी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक तरफ हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और दूसरी तरफ हम जमीन पर संघर्ष करके अगर सरकार और प्रतिनिधि जो हमारे माननीय मंत्री हैं हमारे पैगाम को, हमारे संदेश को माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते हैं तो आने वाले 2025 की सरकार जो होगी उस सरकार में हम इन तमाम लोगों को सरकार से बाहर करेंगे, हमारे वार्ड सदस्य, और बाहर करके इन सभी लोगों को इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। आज कहाँ पर आप लोग बैठक हो रही है? आज केरमा मैदान में हमारी संकल्प सभा है और बहुत जल्द एक तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद प्रखंड स्तर पर इसका जन आंदोलन हम लोग चलाएंगे और इस जन आंदोलन को चलाते हुए हम यहाँ से पटना तक कुछ करेंगे। क्या परिचय है? विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी वार्ड सदस्य संघ। और ये जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे, क्या कहेंगे? क्या जी, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं, हमारी मांगे जो है पिछले सत्र की अपेक्षा इस बार भी जो अनदेखा किया गया, हम लोगों को, वार्ड मेंबरों को जो अनदेखा किया गया है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो पैसा आना है वो पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो माननीय मुखिया जी के खाते पे ही दिया जा रहा है, उस समय भी दिया गया था, लेकिन एक गाइडलाइन पीछे से भी आया था कि ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते पे दिया जाए पैसा, ताकि ससमय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अपना पाइपलाइन काम को पूरा करे। और किया भी, जो काम बच गए थे, सेकेंड जो हमारा फेज था नली गली पक्कीकरण, उसका पैसा के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल बीतने के बाद आजिज होकर हम लोगों ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिए। और आंदोलन हालांकि पहले से भी चल रहा था लेकिन स्थिर गति में चल रहा था। अब तीव्र पैमाने पर हम लोगों ने पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रभाव पड़ेगा? ये बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, चूँकि हमारी जनसंख्या जो है, आज की वोटिंग भी होता है जनसंख्या के आधार पे। हमारा जनसंख्या जो 5,327 जिला में है और 5,013 हमारा 513 जो है हमारे प्रखंड में कुरहनी में है, और इसी तरह से सभी प्रखंडों में सदस्य हैं। तो पूरे बिहार में जो है हमारा संख्या 1.25 लाख के आसपास है। जनप्रतिनिधि से पिछले दिन आप लोगों की बात हुई थी, माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जो पंचायती राज मंत्री है, और जो आप लोग जो जनप्रतिनिधि के जो नेता हुए दिनेश प्रसाद सिंह, उनमें से तो क्या ठोस बात हुई? जी, वहाँ हम लोग गए थे, 200 वार्ड मेंबर गए थे उनके पास और मेरे ही नेतृत्व में गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ हमको संतोषजनक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। उसके लेकर हम लोग बहुत आहत हैं
और स्थानीय मंत्री जी से भी हाथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हाथ है। तो क्या कहिएगा, पिछले बार नीतीश जी ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी ड्रीम प्रोजेक्ट रूप में इसको प्रोजेक्ट किए थे और वार्ड सदस्य की अहम भूमिका में, तो क्या लग रहा है कैसे कौन से वे लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को डाइवर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम तो देखे नहीं है, चूंकि कान के सुना हुआ, आंख के देखा हुआ पर विश्वास हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा जैसा कि मानना है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है। स्थानीय नेता हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में भी और सारे नेता हैं, उनसे भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे खिलाफ, जो वार्ड सदस्यों के खिलाफ जो मैसेज दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये गलत मैसेज था। क्योंकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक वार्ड मेंबरों ने पिछले सत्र में काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। जनता सवाल भी खुद बड़ी उम्मीद से भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच में वार्ड सदस्य रहते हैं और वार्ड सदस्य के साथ बहुत फेस करना पड़ता है जनता के बीच में, क्योंकि गाली भी सुनता है वार्ड मेंबर। हम लोग आशा कहते हैं, जब विश्वास कीजिए, कुछ ना कुछ 2 साल बचा है, उसमें कुछ ना कुछ होगा। इस वादे पर हम लोग चल रहे हैं। अभी अगर कुछ नहीं होगी फिर जनता के बीच में जाइएगा? जी बिल्कुल, हम तो चुनाव छोड़ देंगे, क्योंकि चुनाव छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। ये पद के लिए हम चाहेंगे, हाई कोर्ट में अर्जी लगाएंगे जिसको भी खत्म कर दिया जाए। कहें क्यों हम लोग लड़ेंगे? ये चुनाव जो होता है बहुत ही सेंसिटिव चुनाव होता है। ये एमएलए की तरह चुनाव नहीं होता है, नहीं सांसद की तरह चुनाव होता है। ये चुनाव भाई भाई का चुनाव होता है, एक दूसरे के कटाक्ष होता है, बहुत करीबी चुनाव होता है। इससे बड़ा चुनाव हमको लगता है जो राष्ट्रपति जी का भी नहीं होता है, इससे बड़ा चुनाव कोई मुख्यमंत्री जी का भी नहीं होता, इससे बड़ा चुनाव विधायक का भी नहीं होता, इससे बड़ा चुनाव किसी सांसद का भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं दर्द, जी बिल्कुल दर्द है। इसके लिए हम झलकान की मांग पूरी नहीं होगी तो ये भीड़ और ये जत्था, जो ये दर्द है, क्या लग रहा है 25 में मुख्यमंत्री जी को? जी, अगर हमारा मांग कुछ दिनों में अगर पूरा नहीं होता है तो हम पूरे वार्ड मेंबर, पूरे मुजफ्फरपुर के वार्ड मेंबर अब अपना त्याग पत्र देंगे। जो जी बिल्कुल त्याग पत्र देंगे। अगर हो सकता है त्याग पत्र से अगर नहीं सुनते हैं तो आत्मदाह भी करेंगे। पूरे वार्ड मेंबर के साथ जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं वो आत्मदाह भी करेगा। जब जीते जीत हम मर गए हैं तो जिंदा रहने के अधिकार भी हमारे पास नहीं है। क्या परिचय? जी, मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी है, परिवर्तनकारी वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष। आइए उप मुखिया जी, क्या कहिएगा? लगातार मंत्री जो है 3-3 करोड़ रुपया पंचायतों में भेज रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य की बात अनदेखा हो रहा है, क्या कहिएगा? उसी अनदेखा को देखते हुए तो हम लोग ने अपना बैठक यहाँ पर खेरमा के खेल मैदान में रखा है और उसी पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि आगे हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग को देख रहे हैं कि गिने चुने पंचायत में ही पैसा दिया जा रहा है। ऐसा भी देखिए, चरुआही नहीं, अभी कुरनी में कहीं भी पैसा आया है, कहीं भी वार्ड सदस्य भागीदारी नहीं। आप क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये भागीदारी वार्ड सदस्य को दी जाए और पहले के पूर्व भांति ही दी जाए। इसका क्या बेनिफिट होगा अगर आप लोग, अगर सदस्य में अगर मौका दिया जाएगा किराना समिति में, क्या बेनिफिट आप लोग? इसका लाभ देखिए, जमीन पर धरातल पर लागू होता है। अगर हम अपने क्षेत्र में काम कराते हैं तो जनता के बीच हम जाएंगे, उसको काम के बारे में बताएंगे और हम लोग को भी लगेगा कि हम लोग ने विकास का कार्य में सहयोग किया। जो कि मुखिया जी करते हैं और वो अपना ढंग से करते हैं, उसमें हम लोग को कहते हैं कि वार्ड सदस्य क्या है। मुखिया लोग मनमानी करते हैं? हाँ, मुखिया लोग मनमानी करते हैं। हमारा नाम भारत भूषण हुआ, पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष, परिवर्तनकारी वार्ड सदस्य। मौका दिए, बड़ी उम्मीद से जिताई है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रहा है जनता का। जी बिल्कुल टूट रही है, क्योंकि सरकार जो है कूटनीति का जो है सिस्टम शुरू से वो लागू किए हुआ है। हम लोगों को वार्ड सदस्य जो है, वार्ड सदस्य को एक वार्ड सदस्य की भांति वो अगर करे तो आज ये चीज़ नहीं देखना पड़ता। तो सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, समाज के हक के लिए लड़ाई चल रहा है। देखिए, अरुण शर्मा प्रखंड अध्यक्ष। तो साफ तौर पर देख रहे थे, जिंदा है तो लाश की तरह क्यों जिए, इससे अच्छा है कि आत्मदाह ही कर ले। निश्चित तौर पर आप सुन रहे हैं, ये परिवर्तन वार्ड संघ परिवर्तनकारी संगठन है और ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के पंचायत में विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन जो हर अदर स्टेटों में जो है 1,000 रुपये प्रति माह दी जा रही है, लेकिन वहीं पर बिहार सरकार 400 मात्र दिया जा रहा है। जो ये वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि वह भीख की तरह, अगर 400 का 1,000 नहीं हुई और वार्ड सदस्य 6,000 जिस वार्ड सदस्य ने जनता के जन समर्थन से, जनता की विश्वास से जीत करके आए हैं और उनकी विश्वास टूट रही है, इनसे जनता सवाल कर रही है, आखिर हमने आपको वोट दिया तो हमारा विकास कहाँ है। ये लोग जनता से बात नहीं कर पा रहे, जनता के विश्वास, वो कितना विश्वास, जो सर्व का जो बांध है वह टूट रहा है। कहीं ना कहीं 3 साल बीतने को है, लेकिन एक बार भी कोई जनप्रतिनिधि इसमें ठोस बातचीत नहीं हुए। लगातार ये यहाँ का स्थानीय मंत्री, यहाँ का स्थानीय MLC
और बड़े जो भी पदाधिकारी, जो प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, तमाम लोगों से ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को ठोस जो है जो ठोस जो विश्वास होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी संघ के द्वारा कहा गया है, अगर यदि हमारी बात नहीं होगी, अगर मांगे अगर पूरी नहीं होगी, हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं होगी, तो आगामी विधानसभा चुनाव में 25 के विधानसभा चुनाव में इसका भारी भुगतना पड़ेगा। साथ ही तौर पर तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया। इसके जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष विजय कुमार और जो जिला अध्यक्ष चंदन कुमार चौधरी के नेतृत्व में आज जो है यहाँ पर एक बैठक हुई थी और बैठक में तमाम मुद्दाओं पर जो बातचीत हुई और संकल्प लिया गया है। तमाम चीज़ों पर आप बने रहेंगे। हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इन लोगों की बातों से कितना सहमत, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल बने रहेंगे। मुजफ्फरपुर फ्लैश से दीपक, नमस्कार।